झरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी पार्टी के भागा मंडल नेताओं एवं दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रोजगार के मांग को लेकर डिगवाडीह परिसर में स्थित धनबाद जिला के सबसे बड़े संस्थान CFRI केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान केंद्र के मुख्य गेट को रोजगार के मांग को लेकर अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया। बीजेपी मंडल नेताओं का आरोप है कि CFRI संस्थान के अधिकारी से झरिया के स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगते मांगते थक चुके हैं, परंतु CFRI संस्थान के अधिकारी स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं देकर बाहर के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, जिस कारण झरिया विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवा दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गण केंद्र सरकार और CFRI संस्थान के अधिकारियों से यह मांग करते हैं कि जितनी जल्द हो सके झरिया के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करे, नहीं तो CFRI संस्थान केंद्र का मुख्य गेट अनिश्चितकाल के लिए जाम रहेगा। चल रहा है कि बाहर से लोग को लाओ और 10-20-50 हज़ार रुपये लो और उसको यहाँ पर रोजगार में रखो, क्योंकि स्थानीय तो कोई देगा नहीं, क्योंकि उनका अधिकार है कि हमें यहाँ रोजगार चाहिए। यहाँ के युवा लोग सभी को मजबूर हो गया है बाहर पलायन करने के लिए, कोई दिल्ली तो कोई गुजरात तो कोई गोवा कोई चेन्नई, इस तरह का स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गया है। लेकिन यहाँ के मेजरमेंट चाहे टाटा हो, चाहे सिफर में हो, चाहे अन्य और भी कोई भी कंपनियाँ हैं जो मतलब चला रहे हैं, ये लोग कभी भी गंभीर नहीं है स्थानीय पे लेकर। लेकिन स्थानीय कहाँ जाएंगे, इस तरह की स्थिति आ गया है कि मजबूर होकर जाना ही पड़ रहा है। घर चलाना है, फैमिली है, बच्चा है, सबको छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और इस तरह का भी घटना हो रहा है कि वहाँ पे लड़का किसी कारण से डेट कर गया, उनका बॉडी भी लाने के लिए सोचना पड़ रहा है घर वाले को। ऐसे कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हमारा बात को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग को जारी रहेगा। और इसके बाद अगर नहीं माने आज तो क्या बोलते हैं अनिश्चितकालीन हम लोग चक्का जाम करेंगे सिफर का। क्या नाम है आपका? नवीन लाल, भाजपा नेता। हम लोग पूर्व की तरह हम लोग 11/4 को हम लोग ने एक सूचना के तहत 7 दिन पूर्व में ही हम लोग सूचित किया था यहाँ के प्रबंधन को। हमारे मांगे कुछ है, जिस मांगों पर स्थानीय युवाओं को रोजगार संस्थान में बहुत निविदा के तहत जो भी लोग कार्यरत हैं उस अनियमितता के विरुद्ध हम लोग को एक सूचित किए थे कि हमारी मांगों की बात किया जाए, लेकिन उसके पूर्व में भी बात लोग नहीं किए। हम लोग 11/4 को भी एक धरना दिए थे। उसके बाद हम लोग एक सूचना इन लोग को हम लोग उपलब्ध कराए, जिसमें 15 दिन का समय दिए थे यहाँ के प्रबंधन को। उसके बावजूद भी प्रबंधन हम लोग से कोई ना बात करने की कोशिश किया, ना किसी तरह की बात हम लोग, जिसके तहत हमने कहा था कि हमारी बातों अगर मांगों पर बात नहीं किया जाएगा हम लोग 7 मई को फिर से हम लोग मुख्य द्वार पर रोजगार संबंधी और जो भी संस्थान में निविदा के तहत ठेकेदार के तहत हो रही है उसके विरुद्ध हम लोग बैठेंगे। आप जिस जगह पे बैठे ये हम लोग जो भी केंद्र से जो भी हम लोग का जो हमारी मांगे युवाओं को, तो हम लोग हमारी युवाओं को मांगे हैं कि जो भी हमारे केंद्र संचालित जो भी संस्थान चल रही है हमारे संस्थान से मांगे प्रबंधन से कि हमारी मांगों को सुना जाए प्रबंधन। और मुझे उम्मीद है प्रबंधन जरूर हमारी बातों पे जरूर आश्वस्त करे कि हम लोग युवाओं को हमारी बातों को पहल करने से बात। ये तो केंद्र शुरू का हुआ तब रोजगार केंद्र यहाँ पे टेंडर के निविदा के थ्रू यहाँ काम दिया जाता है। यहाँ के केंद्र की तरफ से काम मिलता है, यहाँ संस्थान में निविदा का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम आता है, सिक्योरिटी रिलेटेड है और भी जो भी काम है यहाँ पे मिलती है, जिसमें उसमें हमारी मांग है कि हमारी युवा को उसमें काम दिया जाए। क्यों नहीं मिल रहा तब? बहुत सारी बातें हैं जिसपे प्रबंधन से हमारी बात चल रही है कि भाई हमारी बात को सुना जाए, जिसमें जो भी हमारी मांगे हैं उस बात मांगा जाए। और हम लोग सारे युवा बैठे हैं उस बात पे कि हमारी बात को सुनकर हमारे युवाओं को पहल करके यहाँ पे हमारे युवाओं को पहल करके रखा जाए। झारखंड सरकार कहती है स्थानीय 75। अब तो प्रबंधन और जो भी सरकार के समन्वय की चीज़ है। अब हमारी तो झारखंड में सरकार है नहीं, हमारी केंद्र में सरकार है। हमारी केंद्र सरकार संस्था के अधीन हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जरूर हमारी मांगों पर बात होगा, हमारी बात को पहल किया जाएगा, जिसका हमारे युवा जरूर आगे संतुष्ट होंगे। क्या नाम आपका? राहुल सिंह, भागा मंडल।